किसको देंगे? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ भाई आपने वोट किसको? ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। की वजह तुसी दो बंदे हो, दो बंदा ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। आप वोट किसको देंगे? ਸ਼ੇਰ। बाबा जी आप वोट किसको देंगे? ਵੋਟ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂ आप वोट किसको देंगे? तरीके इंसाफ। इंशाल्लाह। आप वोट किसको? ਪੀਟੀਆਈ ਪੀਟੀਆਈ। अच्छा अगर वो बल्ला छीन गया, अब वापस नहीं आता तो और शय आ जूगी, सही कोई शय। वो भी आएगा इमरान खान। इमरान खान। आप वोट किसको देंगे? ਪੀਟੀਆਈ ਪੀਟੀਆਈ। वोट नून लीग का जी। हाँ जी। आप वोट किसको देंगे? पीटीआई। आप वोट किसको? ਪੀਟੀਆਈ आप वोट किसको? ਪੀਟੀਆਈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल, मैं हूं रजब अली भट्टी। ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं, आज यहाँ पीर महल में हम मौजूद हैं और NA 107 ये हल्का बनता है जहाँ पर असदुर रहमान का जो मुकाबला होता है। असदुर रहमान की अगर बात की जाए तो वो मुस्लिम लीग नून का जो है पुराना साथी है और मुस्लिम लीग नून से ही इलेक्शन लड़ता है। उनका जो मुखालिफ है वो रियाज फतेहाना साहब है, जो कि पिछली दफ़ा यहाँ से PTI के टिकट के ऊपर वो मुंतखब होकर असम्बली पहुंचा था। आज हम यहाँ पे आवाम से जानेंगे कि NA 107 की जो आवाम है वो किसको सपोर्ट करेगी, वोट किसको देगी। यहाँ पर जो पिछले 5 साल गुजरे हैं उनमें किसने काम करवाए हैं। अगर बात की जाए तो जो रियाज फतेहाना साहब है उन्होंने विन हुए हैं। विन होने के बाद उन्होंने पीर महल में ऐसे कौन से काम करवाए हैं जिसकी वजह से आज भी लोग उनको याद रखते हैं। क्या आज यही हम चीज़ आवाम से जानेंगे कि आवाम वोट किसको देगी, मुस्लिम लीग नून या PTI, रियाज फतेहाना साहब या असदुर रहमान साहब। तो आइए आवाम में चलते हैं। आप ये बताएं, हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, वोट किसको देंगे? PTI। भाई आप वोट किस? PTI इमरान खान जी। बाबा जी आपने वोट किसको देना? हाँ जी, जिन्हों वक्त दे देंगे। PTI नून हैं? हाँ इन्होंने देना। असदुर रहमान या रियाज फतेहाना? नहीं ये बात शेर ਨੂੰ देना वोट है जी। शेर ਨੂੰ देना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है जी। आपने वोट किसको देना है? वोट हम इस इलाके के नहीं है। इस इलाके के नहीं। आपने वोट किसको देना है? मेरा है ही नहीं, है ही नहीं। मेरा वोट है नहीं क्योंकि मैं सर्विस पर्सन हूँ, सर्विस पर्सन वोट दे ही नहीं सकता। अच्छा भाई आप ये बताएं, वोट किसको देना वोट अभी नहीं पता, सूरत हाल देख के चलेंगे हम। है? यहाँ पे असदुर रहमान रियाज फतेहाना किसको? ये सूरत हाल देखेंगे उसके बाद बताएंगे। फिलहाल दोनों की सूरत हाल एक ही है। दोनों की सूरत है नहीं कर रहा हमारी भाई, काम कोई नहीं करवा। कोई नहीं करवा रहा कोई भी। आपने वोट किसको? जमात इस्लामी राना गुलाम अब्बास। यार आप ये बताएं, वोट किसको देना है? इंशाल्लाह इमरान खान को। हाँ जी। उसके अलावा नहीं बाकी सारी खच्चा ही नहीं जी। चलो मेहरबानी। अच्छा भाई आप वोट किसको देंगे? हम वोट देंगे जी इमरान खान को। पक्की बात? पक्की बात। अच्छा आपने वोट किसको देना? इमरान खान को। इमरान खान। आपने वोट किसको देना? इमरान खान को। अच्छा भाई हम ना सर्वे कर रहे हैं, वोट किसको देंगे? ये कोई पता नहीं, रियाज फतेहाना, असदुर, कोई पता नहीं है। अच्छा आप वोट किसको देंगे? रियाज फतेहाना, असदुर रहमान? सोचते हैं जरा हम मुल्क का अच्छा करूगा, साढ़े पीर महल चंगा सोचूगा तो वोट भी देवांगे। पीर महल में आपके दोनों रह चुके हैं, असदुर रहमान भी रह चुका है, पिछली दफा रियाज फतेहाना साहब भी बने। पैनल नहीं असी दस सकते, ये आने वाला वक्त दसूगा जी किहनू वोट देना। आपने वोट किसको देना? फतेहाना साहब को। छोटे भाई आपने वोट किसको देना? फतेहाना साहब को देंगे, फतेहाना साहब। अच्छा आपने वोट किसको देना है? यहाँ पे रियाज फतेहाना साहब हैं, असदुर रहमान साहब। फतेहाना साहब को देंगे जी। भाई आपने वोट किसको देना? फतेहाना साहब को। हाँ जी। आपने वोट किसको देना? किसी का देना देना ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसको देना? तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तहरीक लब्बैक। हाँ जी। यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, इलेक्शन आ गया है, अगले महीने की 8 तारीख को इलेक्शन है। आप वोट किसको देंगे? वोट नून लीग को। नून लीग को। यहाँ पे असदुर रहमान साहब है जी सर। अच्छा भाई आप वोट किसको देंगे? पीटीआई। आप वोट किसको? साडा बनया ही नहीं जी। सपोर्ट असदुर रहमान या रियाज फतेहाना। कि अब 2024 का जो इलेक्शन है वो आगे अगले महीने इलेक्शन है, वोट किसको देंगे?
इंशाल्लाह ही पीटीआई को देंगे। आप वोट किसको देंगे? पीटीआई को। पीटीआई। वोट किसको देंगे? जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं। किसका नाम लेने से? इमरान खान। इमरान खान जी। अच्छा, आपको पता है 2024 का इलेक्शन आ गया है, वोट किसको देंगे? 10 किन्नू वोट देने? वोट देखेंगे जो हालात होंगे। रियाज फतेहाना या असदुर रियाज फतेहाना को देंगे। आप? मेरा तो वोट है ही नहीं, मैं तो बाहर से आया हूँ। बाहर वालों को तो वोट तो होता ही। नहीं, मेरी नेशनलिटी बाहर की है ना। चलती बात ठीक। यही पूछना, वोट किसको देंगे? इमरान खान। भाई आप वोट किसको देंगे? पता नहीं भाई किसको देंगे। नवाज शरीफ, किसी असदुर रहमान, अभी किसी का भी आता है। भाई आप किसको देंगे? हमने वोट जाया करना पाना नहीं हमने। पाना नहीं। देना नहीं है किसी को। मच्छी। आप भाई वोट किसको देंगे? वोट किसी को भी नहीं देने दिल कर। रियाज फतेहाना, हाँ जी। रियाज फतेहाना या असदुर। आप वोट किसको? पीटीआई को देंगे जी। वोट किसको देंगे? वोट नून लीग को, नवाज शरीफ को नवाज शरीफ। जी। 24 आ गया, इलेक्शन नजदीक है, वोट किसको देंगे? ओ यार केनू दइए, दोनों इको जाए। अब यहाँ पे असदुर रहमान या रियाज फतेहाना साहब है, तो इनमें से कौन? रियाज फतेहाना अच्छा बंदा है। रियाज फतेहाना। अच्छा ये बताएं, आप वोट किसको देंगे? बस इतनी सी बात। और वोट जनाब दे दां कि मर्जी वोट बाकी रियाज फतेहाना या असदुर? रियाज फतेहाना जनाब। हाँ जी। किसको देंगे? पीटीआई। पीटीआई। आप वोट किसको? भाई साडा वोट तो पीटीआई दा जनाब। आप वोट किसको? पीटीआई दा जी साडा वोट। अस्सलाम वालेकुम। आप वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को जी। आप वोट? जिंदाबाद नवाज शरीफ जिंदाबाद। यार कल्ला बैठा है। अस्सलाम वालेकुम। आप वोट किसको देंगे? इमरान खान को। आप वोट किसको देंगे? किसी को नहीं। किसी को नहीं। अच्छा, आप वोट किसको देंगे? वोट पीटीआई। 24 का इलेक्शन नजदीक आ गया, वोट किसको देंगे? वोट हम किसी को नहीं देंगे सर। देंगे नहीं? देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। फतेहाना, असदुर। हाँ? फतेहाना, असदुर। कोई चॉइस नहीं हमारी, हमने देना ही नहीं है, वोट ही नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। आपने वोट किसको? नून लीग। हाँ जी। आप वोट किसको? पीटीआई। रियाज फतेहाना, असदुर। नहीं जी, रियाज फतेहाना को देंगे हम रियाज फतेहाना जी। का इलेक्शन जो है वो नजदीक आ चुका है, तो वोट किसको देंगे? शेर को देंगे इंशाल्लाह। आप वोट किसको देंगे? मैं तो शेर नहीं वोट पाऊंगा। अच्छा, शेर को। यहाँ से शेर विन करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसको देंगे? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ भाई आपने वोट किसको? ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। की वजह तुसी दो बंदे हो, दो बंदा ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। आप वोट किसको देंगे? ਸ਼ੇਰ। बाबा जी आप वोट किसको देंगे? ਵੋਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂ। आप वोट किसको देंगे? तरीके इंसाफ। इंशाल्लाह। आप वोट किसको? पीटीआई। पीटीआई। अच्छा, अगर वो बल्ला छीन गया, अब वापस नहीं आता तो और शय आ जूगी। सही कोई शय वो भी आएगा। इमरान खान। इमरान खान। आप वोट किसको देंगे? पीटीआई। पीटीआई। बाबा जी वोट किसको देंगे? वोट हम मुस्लिम लीग नून को देंगे। लेकिन आप वोट किसको देंगे? फिलहाल किसी को नहीं। रियाज फतेहाना। सारा किसी ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। आप वोट किसको देंगे? पीटीआई। आप वोट किसको? पीटीआई। आप वोट किसको? पीटीआई। वोट किसको देंगे? वोट फिलहाल तो महंगाई बहुत है, किसी को भी देने को दिल नहीं कर रहा। तो हुकूमत बनेगी तो महंगाई कम होगी ना, तो वोट देंगे आप, वोट आपकी अमानत है, आप वोट देंगे तो कोई ना कोई हुकूमत में आएगा, फिर वो महंगाई कंट्रोल करेगा। देखिए ये वो हमारा हक है, हम दे सकते हैं, ये नहीं हम रख के भी क्या करेंगे, लेकिन जो भी हुकूमत आती है वो पहले दावे कुछ करती है, बाद में कुछ होता है। लेकिन देखा जाए ना तो ये लॉलीपॉप भी खिलाते हैं सब लोग, जितने भी आए हैं 70-80 साल हो गए, किसी ने ऐसा नहीं है लीडर हमारा जो कोई ऐसा काम किया हो, जैसे को कैज़े आज़म ने हमारी एक मिसाल कौम बनाई है। हमारे कैज़े आज़म ने पाकिस्तान बनाया, आज़ाद मुल्क बनाया है, कोई किसी मुल्क में चल जाए आज़ाद नहीं है।
हम रात को भी कहीं जा सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हुकूमत जो भी किसी की भी बनेगी ना, किसी काम की नहीं होगी, मैटर पे नहीं होगी ये। अच्छा, नहीं, अब यहाँ पे आप पीर महल में देखते हैं मकामी तौर पे असदुर रहमान साहब हैं, रियाज फतेहाना साहब हैं, असदुर रहमान भी रह चुका है, रियाज फतेहाना भी रह चुका है, तो अब इनका आपस में जो मुकाबला होगा उसमें किसको वोट? देखें, मुकाबला जो असदुर रहमान साहब है वो तो एक नून लीग के वर्कर हैं, जो फतेहाना साहब है वो सिख खान साहब के। तो देखा जाए अभी जो खान साहब की पोजीशन है खास नहीं है, लेकिन असदुर रहमान से बेहतर फतेहाना साहब है, रहमान से बेहतर है। और हमारे लिए वो काम भी करते हैं, हमारे हल्के के मसाइल भी सुनते हैं, लेकिन वो जमात इतनी आगे बेनिफिट नहीं आ रही। आप कभी फतेहाना साहब को मिले? जी ज़रूर मिला हूँ, बिल्कुल मिला। तो ये कहते हैं कि फतेहाना साहब जो लोगों को मिलता नहीं है, लोगों के गिले शिकवे हैं, कुछ इस तरह का आप बताएं। नहीं, देखे कि कहीं किसी के होते भी है, ये नहीं कई होते भी है, लेकिन जो मसाइल उनके होने वाले हो वो करते हैं, जो जायज नहीं वो करते। जो होता है ना काम वो उनके करने वाला वो करते हैं, लेकिन असदुर रहमान साहब के पास को चला भी जाए वो छेती बात ही नहीं सुनते। तो बाकी मेरी भी गुजारिश ये होगी कि हम वोट तो हमारा हक है, हमने देना है, लेकिन हमारी आर्मी चीफ से भी गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन से भी गुजारिश है कि जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले और मेरिट पे उनका फैसला होना चाहिए, ठीक है। हम पाकिस्तानी हैं, हम कलमे को मानते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, ठीक है। ये मद्देनजर रखते हुए आप फैसला करें। इलेक्शन जो है वो फेयर होना चाहिए। जी वही मैं कह रहा हूँ, मेरिट पे होना चाहिए, ये नहीं मिली भगत से। देखे, हम एक मुसलमान हैं, हम शरीयत के मुताबिक चलते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, लोग चाह नहीं रहे। वाम तो अटैची पेश करती है कि ऐसा हो, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा मिली भगत के साथ हम लोग कैसे नहीं तरक्की कर रहे, ऐसे बात नहीं तरक्की कर रहे। यूरोप मुल्क जितने भी है उधर करप्शन नहीं होती, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, ठीक है। वो आने वाले दिनों में चंद लम्हात में आगे जा रहे हैं, हर मुल्क से आगे। चीन देख लो, हमारी दोस्ती चीन के साथ कितनी बेनिफिट है। कई मुल्कों को नाराज है कि वो चीन का इतना पाकिस्तान का मुआहदा कैसे चल रहा है इतनी देर से, ठीक है। वो देखे, चीन काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक है। हमारे जो करते हैं उसमें आधा खा जाते हैं। एक ग्रांट होती है, 20 वाले खाने वाले होते हैं, जो पास करता है सबसे पहले वो ही मांग लेता है मेरा इतना कमीशन है। तो आपका कहने का मकसद है इलेक्शन फेयर होना चाहिए, मुल्क में तरक्की होनी चाहिए और गरीब जो है महंगाई कम होनी चाहिए, का चूल्हा चलना चाहिए। देखे, जो वाम होती है ना, जो वाम है, हम लोग हैं, आप है, ये एक मुल्क का सरमाया होता है। जो वजीर आजम या सदर हो वो बाप की जगह होता है। हम लोगों ने इनको चाहना है, आगे लेके आना है, तो ये हमारे साथ ही बगैरती करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी मुल्क में ऐसा नहीं है, किसी मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान में एथिक करप्शन है, नीचे से लेकर ये सारी उम्र खत्म ही नहीं हो सकती।